बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इस पर इससे बड़ी कोई खबर होगी अकॉर्डिंग टू थंबनेल कि जी हाँ, एक यूरोपीय मुल्क के ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया है। उस मौके पर जब पूरी दुनिया का रूस मुतनब्बे कर रहा है कि यूक्रेन के अंदर हमलावर होने की कोशिश नहीं करनी, यूक्रेन की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी, यूक्रेन की फौज की मदद आपने नहीं करनी, यूक्रेन के अंदर अपने फौजी दाखिल नहीं करने, यही वो अमेरिका को, यही वो यूरोप को, यही वो नेटो इत्तेहाद को कह रहा था। लेकिन उस वक्त कहते हैं प्यूटन की सोच तक पहुंचने के लिए जी हाँ काफ़ी मार्जिन रिक्वायर्ड है। और अफसोस यह है कि वो मार्जिन खुद जो बाइडन के थिंक टैंक के पास भी नहीं था, वो यूरोपीय यूनियन के पास भी नहीं था। प्यूटन ने वो कर दिखाया कि सारी दुनिया हैरान भी है और परेशान भी है कि किस तरह खामोशी से एक यूरोपीय मुल्क पर ना सिर्फ फौज उतारी बल्कि मुकम्मल कब्जा व्लादिमीर पुतिन कर चुके। इस खबर की डिटेल और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको किस तरह कोड किया वो तो आपको मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ साथ कल रात को मैंने आपको खबर दी थी कि इजरायली वजीर आजम बड़ा सीक्रेटली पहुंचे व्लादिमीर पुतिन के पास मॉस्को, और तकरीबन 3 घंटे 2 घंटे 57 मिनट उनकी उधर गुफ्तगू भी हुई। और गुफ्तगू करने के बाद कुछ डिसीजन भी लिए गए। और जो इनसाइड इतलात ये थी, क्योंकि मैंने कल टाइम्स ऑफ इसराइल आपको साथ उसको शेयर किया था कि मामला कुछ इतना उम्दा नहीं हुआ, जिसके बाद वजीर खारजा की यह स्टेटमेंट आई कि ऑफिशियली इसराइली वजीर खारजा ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दी कि रूस के अंदर जितने इजरायली या यहूदी मौजूद हैं जिनका ताल्लुक इसराइल से, उनको वहां से फौरन निकल जाने की अहकाम आती है। यह बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है और यह बहुत खतरनाक बयान था जिसकी इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकती है। यह भी कहा जा सकता है कि रशिया के ऊपर कोई हमला होने वाला है, जिसकी बिना पर अपने शहरियों को इवैक्यूएट किया गया। जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई भी बात कि ये तमाम इशारे उस तरह मिल रहे थे। लेकिन अब इसराइल के वजीर आजम कहां मौजूद हैं जी? बर्लिन में, जर्मनी में। वो मौजूदगी उनकी क्या चीजें साबित कर रही है? कौन से पैगाम लेके गए हैं? क्या व्लादिमीर पुतिन के पैगाम लेके गए? क्योंकि आने से पहले तो ये भी टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा था कि उन्होंने अपने माई बाप यानी जो बाइडन को लूप में लिया था कि मैं जा रहा हूं भाई, मैं जा रहा हूं ताकि ये चीजें देख लूं। ठीक है, वो क्या चीज़ है वो आपको बताना है। इसके अलावा जी तीसरा बड़ा जो एटमी रिएक्टर है यूरोप का जी, तीसरा बड़ा एटमी रिएक्टर प्लांट जो है, जौहरी न्यूक्लियर प्लांट, उसकी तरफ इस वक्त रूसी अफवाज बढ़ रही हैं। ये कोई और नहीं कह रहा, ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद कह रहे हैं। और वहाँ के क्या ख़तरात हैं और उस एटमी रिएक्टर के पास, एटमी तीसरा बड़ा प्लांट है जी, उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो आपको भी बताना जी। वो चीज़ है जी, एक काफ़िला जो 40 मील लंबा है, जिसकी हैबत तारी है कि वो कब कीव के गिरदोनवा में पहुँचेगा जी, वो शहरी इलाके के अंदर दाखिल हो गया। उसकी जब मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा ना, आपको वाकई लग पता जाएगा। ये तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ रखता हूँ। मैं शकता है रिक्वेस्ट, चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। एक के बाद एक खबर आपके साथ जी। सबसे पहले उस खबर को लेके चलते हैं जी जिससे मुतलिक मैंने आपको कहा था, ये कोई और नहीं, टाइम्स ऑफ इसराइल है जी। रशियन ट्रूप सीज 2 न्यूक्लियर प्लांट्स हेडिंग टू अ थर्ड, ज़ेलेंस्की सेज। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि रशिया ने 2 हमारे यूरोप के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर कब्जा कर लिया है और तीसरे की जानिब इस वक्त उसकी फोर्सेस बढ़ रही हैं। यूक्रेन से है, रशियन फोर्सेस हैव नाउ सीज्ड 2 यूक्रेनियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड आर एडवांसिंग टुवर्ड्स थर्ड, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट सेइंग ड्यूरिंग अ कॉल विद यूएस सेनेटर्स। सेनेटर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा जी, मजीद थोड़ी डिटेल जरूर ये जाननी जरूरी है आपकी, क्योंकि अब चंद दिनों की बात रह गई जी। रशियन फोर्सेज हैव नाउ सीज्ड 2 यूक्रेनियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड आर एडवांसिंग टुवर्ड्स थर्ड। अच्छा जी, वो यूएस सेनेटर से बात करते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि जी थर्ड प्लांट जो है करंटली अंडर थ्रेट है और ये योजोनोकोरेंसिक, सॉरी मेरे लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है इन लोगों की, योजनोकोरेंसिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जी। लोकेटेड है 120 किलोमीटर यानी 75 मील दूर है जी ये मैकोलेव से, और वन ऑफ सेवरल सिटीज द रशियन वर ट्राइंग टू कीप इनसर्कल्ड। कई जो सेवरल सिटीज जो है ना रशिया के, कई जगहों से इसके सर्कल किया हुआ इस वक्त जी। ठीक है, वन ऑफ द सेवरल सिटीज द रशियंस वर ट्राइंग टू कीप इनसर्कल्ड। कई शहरों को भी रशिया ने घेरा हुआ में लिया हुआ भी है। उसमें अब ये भी एक पावर प्लांट है जिसकी जानिब इस वक्त रवानगी जारी है जी। वन ऑफ द प्लांट इज अंडर
अंडर द रशियन कंट्रोल इज ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो कल जिसका एक यूनिट को आग लगी थी और जिसके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को परसों आग लगी थी, और जिसके ऊपर बाद में रशियन फोर्सेस ने और ख़ुद यूक्रेन की फोर्सेस ने कहा था कि हाँ अब रशिया का होल्ड है जी। इन द साउदर्न सिटी ऑफ एनरदार द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप, वही जो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट था। और दूसरा था चेरनोबिल जी, वो भी अभी एक्टिव नहीं है और वो भी अंडर मेंटेनेंस है, लेकिन रशियन गवर्नमेंट के पास है, रशियन फौजियों रशियन सिक्योरिटी के अंडर इस वक्त वो है। और विदाउट अ रिलीज ऑफ रेडिएशन जी, ज़ैपोरिज़िया जिससे मुतल्लिक कल का जो मेन बड़ा वाला था, हमने कहा इधर किसी किस्म की इस वक्त रेडिएशन अब नहीं हो रही, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल पे है। लेकिन 2 पावर प्लांट मुकम्मल तौर पर एटमी पावर प्लांट, जी हाँ, वो अब रशिया के पास है। तीसरे क्या इस वक्त आज से मुतल्लिक इत्तला है कि वो रशिया की झोली में गिर जाएगा। ये टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर थी। अच्छा, इसराइली जो वज़ीर आज़म है जी, वो मीटिंग के बाद पहुंचे हैं जी बर्लिन, वेयर ही विल मीट विद जर्मन चांसलर, उधर उनकी उससे मुलाकात होनी है जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मैसेज जो है व्लादिमीर पुतिन का, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं आने की भी कोशिश न करना और सोचना भी ना कि मैं यूक्रेन को ऐसे छोड़ दूंगा, इसको बेफौज करके छोड़ूंगा, इसके अंदर से रेजिस्टेंस सारी अकड़ सारी ख़त्म करके मैं छोड़ूंगा। तो ये बड़ी क्लियर है। शायद उन्होंने वास्ता दिया होगा ना जी, वो भी यहूदी है तो मैं भी यहूदी हूँ, नफ्ताली बैनट ने कहा हुआ। मगर बहरहाल इस हद तक जायका ख़राब हुआ है मुँह का कि डोंट इंटरफेयर इन ऑल पर्सनल अफेयर्स, कि वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल के कह दिया है कि तमाम शहरी रूस से निकल जाएँ, इसराइली शहरी रूस से निकल जाएँ। अच्छा जी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेनेट रिसेंटली स्पोक विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की आफ्टर द मीटिंग ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी उनकी बात हुई थी। अब इससे पहले कि मैं उस यूरोपीय शहर मुल्क का नाम लूँ, थोड़ा सस्पेंस मैंने बहुत ज़्यादा ही क्रिएट कर दिया। ज़रा ये वीडियो पहले देख लें जी। ये वीडियो उस कॉन्वाय की है, 40 मील लंबा जी रशियन कॉन्वाय। ये मेल्टापोल है जी यूक्रेन, जहाँ से ये गुजर रहा है, ज़रा देख लें। अभी उसका इशरे शीर देखा जी, ये देखें जी। टैंक, गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस, कॉन्वाय, क्रेनें और ये सारा फौजी साजो सामान, बख्तरबंद गाड़ियाँ इनके साथ, ये सारा कॉन्वाय का भी एक हिस्सा। ये जी लिखा हुआ ना हर एक पे, जी हाँ, ये इधर है। यहाँ वीडियो ख़त्म हो रही है, लेकिन ये कॉन्वाय का वो लंबा सिलसिला अभी तक जारी है। ये है वो 40 मील लंबा कॉन्वाय, जिसको रोकने की कोशिश की, पुल तोड़ के। इसमें इमरजेंसी पुल तक भी हैं जी, जंगी पुल नहीं जो इब्तिदा में बना दिए जाते हैं किसी पुल टूटने या दरिया पर रास्ता बनाने के लिए, वो ब्रिजेस तक के साथ रशिया दाखिल हुआ है इस कॉन्वाय की शक्ल में। तो ये बताया। अब आ जाता हूँ उस बड़ी खबर की तरफ, और वो खबर कोई और नहीं है जी, ये कोई और नहीं दे रहा, फॉर्च्यून दे रहा है जी, न्यूज़ जरीदा जी। वाइल द रशियन आर्मी इन्वेड्स यूक्रेन, पुतिन हैज ऑलरेडी क्वाइटली टेकन ओवर एन अदर यूरोपियन कंट्री। जिस वक्त यूक्रेन के ऊपर हमला करने की प्लानिंग या हमला हो रहा था, खामोशी से पुतिन ने एक यूरोपियन कंट्री पर कब्जा कर भी लिया है। रशियन ट्रूप्स हैव बीन स्टेशन्ड इन बेलारूस सिंस बिफोर द यूक्रेन इन्वेजन बिगन, दे मे नेवर लीव। रशियन फोर्सेस बेलारूस के अंदर मौजूद हैं, ये यूक्रेन में दाखिल होने से पहले, अब वो कभी वहां से नहीं निकलेंगे। डिटेल सुन ले जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। Even as the world condemned Russian President Vladimir Putin for his decision to invade Ukraine, the country still has allies elsewhere. लेकिन रशिया के allies फिर भी दाएं बाएं थे। The country still has allies elsewhere. Some of these allies are housing thousands of Russian troops. और कुछ ऐसे उसके allies थे रशिया के, जिन्होंने रशियन फौजियों को घर तक बना के दिए हैं। Housing thousands of Russian troops, उनकी रिहाइश के बंदोबस्त किए जी। Last Thursday, Russian forces poured into Ukraine from the 3 directions. 3 डायरेक्शन से यूक्रेन पर हमला किया था, ईस्ट, साउथ, एंड Russian forces entered from Russian itself. Russian claims territory, but from the north, the Russian army came through Belarus. नॉर्थ में बेलारूस की तरफ से फौज आई है रशिया की, ये जहन में रखना आपने, ये जहन में रखना आपने। नॉर्थ में बेलारूस की तरफ से फौज दाखिल हुई है यूक्रेन के अंदर। बेलारूस यूरोपीय मुल्क है। Russian troops and military hardware have been trickling into the Belarus since January 17। 17 जनवरी से रशिया की फौज
और जो हार्डवेयर है वो बेलारूस के अंदर पहुंच रहा था। ये आपको भी, मैंने भी कई बार रिपोर्ट किया जी। फॉरवर्ड कॉल्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स, इब्तदा में कहा कि जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स के लिए, ऐसे ही है ना, मिलिट्री ड्रिल्स ही कहा जाता था ना। बट फरवरी में नेटो ऑफिशियल एस्टिमेट दैट रशियन फोर्सेज इन कंट्री नंबर्ड एज हाई, 30,000 से ज्यादा फौजी बढ़ गए फरवरी में रशिया के। नाउ सम ऑफिशियल्स आर वार्निंग दैट सम ट्रूप्स मे नेवर लीव, और अब ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इसमें से अक्सर फौजी वहां से नहीं जाएंगे, बेलारूस से नहीं जाएंगे, यूरोपीय मुल्क से नहीं जाएंगे। बिफोर द इन्वेजन पुतिन क्लेम्ड रशियन ट्रूप्स इन बेलारूस वर देयर फॉर कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ड्रिल्स, यही कहा रहा था ना कि इन्वेजन से पहले मिलिट्री ड्रिल्स के लिए उधर मौजूद हैं। एंड देन क्लेम्ड हिज ट्रूप्स इन यूक्रेन वर फॉर अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, और अब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को लेके इस वक्त यूक्रेन के अंदर मौजूद है। ये वो काम डाला है इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। वाकई इस तक कोई नहीं पहुंचा। ईमानदारी से बताएं, वही यूरोपीय मुल्क बेलारूस पर कब्जा कर चुका है, व्लादिमीर पुतिन, उसकी वहां फौज है, उसका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उधर मौजूद है, उसका सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल लगा हुआ यूरोप की तरफ मुंह करके, उसके बड़े बम्बार तैयारे इस वक्त उधर मौजूद हैं, उसके Su-35 की फ्लीट्स उधर मौजूद हैं। ये किसी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था, ये किसी जॉइंट एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं था, ये पूरा प्लान था जो निहायत कामयाबी से व्लादिमीर पुतिन ने एग्जीक्यूट किया। तो नाउ यूरोप का मुल्क बेलारूस, उस पर रूस का कब्जा है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।